मजदूर अब नहीं करेंगे भरी दोपहरी में काम, किया तो लगेगा 50,000 का जुर्माना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, यूएई ने 15 जून से 15 सितंबर तक मिड डे ब्रेक की घोषणा की है। उल्लंघन करने वालों पर 50,000 दिरहम का जुर्माना लगाने का बात भी कहा गया है। देखिए, यूएई के अधिकारियों ने शुक्रवार यानी 31 मई को 15 जून से 15 सितंबर 2024 तक मिड डे ब्रेक लागू करने की घोषणा की। लगातार 20वें साल ये घोषणा जो है की गई है और 20वें साल लागू किए जा रहे इस हॉलीडे के दौरान यूएई में दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे के बीच खाली जगह यानी कि बिना छत वाली जगह और खुली हवा वाले क्षेत्रों में काम करना प्रतिबंधित रहेगा। देखिए, मिड डे ब्रेक हॉलीडे जो है उसके दौरान काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी पर अधिकारी 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाएंगे। अगर हॉलीडे के दौरान कई कर्मचारी काम कर रहे हैं तो यह 50,000 दिरहम तक का हो सकता है। हालांकि ये जुर्माना नियोक्ता पे लगाया जाता है। देखिए, अधिकारियों ने बताया है कि कुछ कामों को इस पॉलिसी से छूट दी गई है, जो पानी की आपूर्ति वाला काम करते हैं या फिर बिजली से संबंधित जो भी काम करते हैं, यातायात में कटौती का जो काम करते हैं यानी ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको जितने भी लोग दिखते हैं वो, और सड़क निर्माण कार्यों और डामर या कंक्रीट डालना और बुनियादी सेवाओं से संबंधित अन्य काम जो लोग कर रहे हैं उन्हें मिड डे ब्रेक के दौरान काम करना ही पड़ेगा। देखिए, कंपनियों को छुट्टी के दौरान काम जारी रखने के लिए परमिट के लिए अनुरोध करना होगा। मतलब कि अगर आप अपने कामगारों से काम कराना चाहते हैं मिड डे ब्रेक में भी, तो आपको पहले उसके लिए परमिट लेनी होगी। वहीं नियोक्ताओं को सीधे धूप में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए छत या फिर छायादार क्षेत्र जैसी सामग्री प्रदान करनी होगी। देखिए, काम करने वाले जगह पर पंखे और पर्याप्त पीने का पानी, साथ ही प्राथमिक चिकित्सा उपकरण होने चाहिए। वहीं मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय में निरीक्षण मामलों में के सहायक अवर सचिव मोहसिन अल नासी ने कहा कि मिड डे ब्रेक को लागू करना यूएई के व्यापारिक समुदाय और देश में निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक गहरी संस्कृति बन गई है, क्योंकि यह श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाता है, जिन्हें हम किसी भी कंपनी का सबसे मूल्यवान संसाधन मानते हैं। देखिए, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय जागरूकता अभियान और कार्यस्थलों का दौरा भी शुरू करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि गर्मी का जो मिड डे ब्रेक होगा वो वापस से 15 जून से शुरू होगा, जो 15 सितंबर तक चलेगा। बता दें कि हर साल लागू किया जाता है गर्मियों के मौसम के दौरान, ताकि जो कामगार हैं जो खुले क्षेत्रों में काम करते हैं उन लोगों को छाया मिल सके, बाकायदा पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके और उन्हें थोड़ा आराम मिल सके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर वो खुले क्षेत्र में काम करेंगे तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, उन्हें हीट स्ट्रोक हो सकता है, कई तरह की उन्हें बीमारियां हो सकती है। इसको लेकर यूएई में जो अधिकारी है, जो सरकार है यूएई की, उनकी तरफ से ये पॉलिसी 20 साल पहले लाई गई थी, जो कि 20 साल से कंटिन्यू चलती आ रही है, जिसमें जो लोग खुले क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें 2.5 घंटे जो है वो राहत दिया जाता है। 3 बजे से वापस उनका काम शुरू हो जाता है। तो फिर से लागू हो चुका है, इस साल 15 जून से ये शुरू होगा। तो जो भी श्रमिक हैं वो काम नहीं करेंगे 12:30 से 3 बजे तक। लेकिन अगर नियोक्ता फिर भी काम कराता है, ऐसे में जब सर्वेक्षण होगा, जांच किया जाएगा, जब नियोक्ता पकड़ा जाएगा तो ऐसे में 5,000 दिरहम जो है उसका जुर्माना नियोक्ता के ऊपर लगाया जाएगा। और एक से अधिक श्रमिक काम कर रहे होंगे तो ये जुर्माना बढ़कर 50,000 दिरहम भी हो सकता है। कैसे कर सकते हैं अपना यूएई ट्रैवल बैन कैंसिल? 5 स्टेप्स में ऑनलाइन कर सकते हैं आप कैंसिल। क्या है पूरी प्रक्रिया, चलिए बताते हैं इस वीडियो में डिटेल में। देखिए, अभी हमने आपको जानकारी दे दी है कि यूएई में अगर आप विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपको अपने साथ एक वैलिड रिटर्न टिकट, 3,000 दिरहम के पास में कैश या फिर आपके बैंक अकाउंट में रुपए होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपके एड्रेस का प्रमाण भी होना चाहिए जो आपको दिखाना होगा। वहीं हमने आपको ये भी बताया था कि जिस एयरलाइन से आप यूएई जा रहे हैं उसी एयरलाइन से वापसी की टिकट करा लें तो आपकी सुविधा जो है वो काफ़ी सही जाएगी, क्योंकि अभी काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। ऐसे में लोगों को जो है वो एयरपोर्ट से ही लौटा दिया जा रहा है।
तो ऐसे में दिक्कत हो रही है। तो बता दें कि यूएई ने वीज़ा से संबंधित नियमों को कड़ा कर दिया है। फिलहाल विजिट वीज़ा होल्डर से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वे अपनी राउंड ट्रिप टिकट उसी एयरलाइन से बुक करें और साथ में 3000 दिरहम कैश लेकर चलें। कभी कभी जब यूएई का कोई विजिटर या निवासी कानूनी रूप से मुश्किल में पड़ जाता है या उसे इमिग्रेशन से जुड़ी समस्याएं होती हैं, तो उसके खिलाफ यात्रा प्रतिबंध जारी किया जा सकता है। देखिए, ऐसा तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति लोन या क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने से चूक गया हो। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है या नहीं, तो चलिए आपको प्रोसेस बताते हैं। देखिए, अबू धाबी और दुबई में आप चेक कर सकते हैं इसे। यूएई सरकार की वेबसाइट के अनुसार अबू धाबी में न्यायिक विभाग के पास इफ्ताफसर नाम एक ऑनलाइन सेवा है जो निवासियों को यह जांचने में मदद करती है कि क्या उनके खिलाफ किसी दावे के लिए सार्वजनिक अभियोजन द्वारा उनसे अनुरोध किया गया है। निवासी सेवा प्राप्त करने के लिए अपने एकीकृत नंबर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, दुबई पुलिस निवासियों के लिए एक ऑनलाइन सेवा प्रदान करती है ताकि वे यह जांच सके कि अमीरात में वित्तीय मामलों के कारण उन पर यात्रा प्रतिबंध है या नहीं। पुलिस वेबसाइट या फिर ऐप पर सेवा का उपयोग करने के लिए निवासियों को अपनी एमिरेट्स आईडी की आवश्यकता होती है, तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ है तो आप इसे कैसे हटा सकते हैं, चलिए ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहला है कि न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं और यूएई पास को यूज़ करके लॉगिन करें। अगर आपने पहले वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। दूसरा है, लॉगिन करने के बाद ट्रैवल बैन आदेश का कैंसलेशन रिक्वेस्ट देखें। वहाँ आपको केस मैनेजमेंट नामक एक टैब मिलेगा। तीसरा स्टेप ये है कि उस टैब पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद अपने खिलाफ मामले को देखना है। इसके लिए आपको माई केसेस पर क्लिक करना होगा। चौथा है कि आप प्रत्येक मामले का डिटेल देख सकते हैं और प्रत्येक मामले पर रद्दीकरण के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं। आपको स्टेप में एक फॉर्म भरना होगा और अपना डिटेल भरना होगा। वही पांचवा है कि अंत में आपको अपने मामले के आधार पर भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसा आपका केस होगा उस अकॉर्डिंग आपको भुगतान भी करना होगा। वही बता दें कि न्यायालय मंत्रालय के अनुसार इस सेवा को संसाधित होने में 5 वर्किंग डेज तो लग ही जाते हैं। आवेदन दाखिल करते समय आपको यात्रा प्रतिबंध को रद्द करने के लिए अपने मामले का समर्थन करने वाले डॉक्यूमेंट्स भी देने की आवश्यकता होती है। वही नई सिस्टम की बात करें तो अभी फिलहाल जो प्रोसेस चल रहा है उसमें यूएई और क्षेत्र में अपनी तरह की पहली प्रणाली सभी न्यायिक प्रवर्तन निर्णय को तुरंत ट्रैक करती है और बकाया राशि के आवश्यक भुगतान के बाद उन्हें रद्द कर देती है। हाल ही में अबू धाबी न्यायिक विभाग ने एक नई प्रणाली अपनाई है जो भुगतान की स्थिति को ट्रैक करती है और एक बार जब भुगतान पूरा कर लेता है तो वह ओरिजिनल डिसीजन को रद्द कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल के बाद इसे फिर संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाता है। भुगतान न करने के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के मामले में रिस्पोंडेंट्स स्मार्ट ऐप के माध्यम से रद्दीकरण निर्णय की एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वे यात्रा प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आप ट्रैवल बैन चेक कर सकते हैं और ट्रैवल बैन को हटा सकते हैं। दुबई में युवक इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, फिर किसी और की पत्नी को लेकर भाग फरार हुआ शख्स। देखिए, दुबई में रह रहे एक युवक का इंस्टाग्राम के जरिए मध्य प्रदेश की एक महिला से प्रेम हो गया। प्रेमी युवक दुबई से सीधे महिला के घर पहुंचा और उसे लेकर फरार हो गया। देखिए, घर वालों की शिकायत पर एमपी पुलिस आरोपी की तलाश में उसके प्रतापगढ़ स्थित गांव पहुंची, लेकिन प्रेमी युवक और महिला वहां नहीं मिले। स्थानीय पुलिस के साथ एमपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें, मामला जनपद के दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां गैर समुदाय का एक युवक दुबई में रहता है। उसका इंस्टाग्राम के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक महिला से प्रेम संबंध हो गया। चर्चा है कि प्रेम संबंध 2 साल से चल रहा था। दोनों शादीशुदा हैं। प्रेम संबंध के दौरान युवक ने महिला के खाते में दुबई से रुपए भी भेजे हैं।
आरोप है कि 19 मई को प्रेमी युवक दुबई से अपने गांव आया और 2 दिन बाद प्रेमी महिला के यहां पहुंच गया, वहां से उसे भगा ले गया। मामले की शिकायत महिला के परिजनों ने पुलिस से की, जिसकी तलाश में मध्य प्रदेश पुलिस रविवार को स्थानीय पुलिस के साथ प्रेमी युवक के घर पहुंची, लेकिन वह और महिला घर पर नहीं मिले। देखिए, पुलिस ने आरोपी युवक का मोबाइल सर्विलांस पर लगाया तो वह कई लोगों से बातचीत करते हुए पाया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष दिलीपपुर राधे श्याम ने बताया है कि आरोपी के घर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस भी गई थी, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें, ठीक कुछ दिन पहले ही इसी तरीके की सिमिलर कुछ खबर जो है वो निकलकर सामने आई थी, जहां पर एक लड़की जो थी वो अपने घर से निकलकर दुबई पहुंच गई थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए। उसके बाद परिवार वालों ने स्थानीय थाना में जो है वो शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि पुलिस इधर कार्रवाई करते उससे पहले ही घर वालों ने ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें लड़की बैग उठाकर बाहर जाती हुई दिखाई दी, जिसके बाद वापस से परिजन पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद कार्रवाई की गई और उसके बाद जानकारी में पता चला कि लड़की जो है वो दुबई पहुंच गई है। फिर उसके बाद जद्दोजहद की गई, जिसके बाद लड़की जिस लड़के से मिलने गई थी उसके परिवार पर दबाव बनाया गया और लड़के ने लड़की को वापस भेज दिया। लड़की जब यहाँ आई तो उसने अपने परिवार के साथ रहने से मना कर दिया और लड़की ने सीधे तौर पर कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी और वो जो है वो अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, वो अब अपनी बुआ के साथ रहना चाहती है। लेकिन इसमें धर्म का भी मामला था, क्योंकि लड़की जो थी वो हिंदू थी और लड़का मुस्लिम था। ऐसे में परिजन का कहना था कि लड़के ने लड़की को बहलाया और फुसलाया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई जो है इस पर की गई और लड़की ने कहा कि वो अपने बुआ के घर रहेगी। तो एक ऐसा मामला भी देखने को मिला था। अभी फिलहाल ये मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां पर एक पुरुष जो है जो यूएई में रह रहा था और काम कर रहा था, वो मध्य प्रदेश की एक शादीशुदा महिला को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी तमाम खबर। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।